हेलो दोस्तों, आज हम आप लोगों को पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी तंत्र से बीपीएससी के वे महत्वपूर्ण प्रश्न कराएंगे जो पिछली परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं। हमारा पहला प्रश्न है, ओजोन छिद्र का सर्वाधिक निर्माण पाया गया अंटार्कटिका के ऊपर। ओजोन छिद्र का सर्वाधिक निर्माण कहाँ पाया गया? अंटार्कटिका के ऊपर। अगला क्वेश्चन है, सीएफसी हैलोजन्स, नाइट्रस ऑक्साइड, ईथेन, हैलोन इत्यादि गैसें के लिए उत्तरदायी है। इत्यादि गैसें उत्तरदायी हैं ओजोन परत की क्षीणता के लिए। इत्यादि गैसें किसके लिए उत्तरदायी हैं? ओजोन परत की क्षीणता के लिए। अगला क्वेश्चन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हैलोन्स तथा कार्बन टेट्राक्लोराइड तीनों ही पदार्थ हैं ओजोन रिक्तिकारक। तीनों पदार्थ ओजोन रिक्तिकारक हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हैलोन्स तथा कार्बन टेट्राक्लोराइड तीनों ही पदार्थ क्या हैं? ओजोन रिक्तिकारक हैं। अगला क्वेश्चन है, ओजोन का अवक्षय करने वाले पदार्थों के प्रयोग पर नियंत्रण करने के मुद्दे से संबंध है। ओजोन का अवक्षय करने वाले, जो ओजोन का नुकसान करते हैं, नियंत्रण करने के मुद्दे से संबंधित है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ओजोन की सुरक्षा के लिए कौन सा है समझता है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। अगला क्वेश्चन है, ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। सर्वप्रथम वर्ष 1985 में टोटल ओजोन मैपिंग स्पेक्ट्रोमीटर की मदद से अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र का पता लगाया था ब्रिटिश अंटार्कटिक सर्वे दल ने। अगला क्वेश्चन है, क्लोरीन, फ्लोरीन एवं कार्बन से बना मानव निर्मित पदार्थ है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरीन, फ्लोरीन एवं कार्बन से बना मानव निर्मित पदार्थ है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगला क्वेश्चन है, रेफ्रिजरेटर तथा वातानुकूलित यंत्रों में शीत कारक के रूप में प्रयोग किया जाता है सीएफसी यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगला क्वेश्चन हमारा है, समताप मंडल में ओजोन के स्तर को प्राकृतिक रूप से विनियमित किया जाता है नाइट्रोजन ऑक्साइड द्वारा। समताप मंडल में ओजोन के स्तर को प्राकृतिक रूप से विनियमित किया जाता है नाइट्रोजन ऑक्साइड द्वारा। अगला क्वेश्चन है, ओजोन परत की मोटाई सबसे ज़्यादा रहती है। ओजोन परत की मोटाई सबसे ज़्यादा कहाँ रहती है? बसंत ऋतु में। बसंत ऋतु में ओजोन परत की मोटाई सबसे ज़्यादा होती है। अगला क्वेश्चन है, ओजोन परत को मापा जाता है। ओजोन परत को मापा जाता है डॉप्सन इकाई में। अगला क्वेश्चन है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड से तथा 1 एटम दाब पर शुद्ध ओजोन परत 0.01 मिलीमीटर की मोटाई बराबर होती है 1 डॉप्सन यूनिट के। 0 डिग्री सेंटीग्रेड तथा 1 एटम दाब पर शुद्ध ओजोन पर 0.01 मिलीमीटर की मोटाई 1 डॉप्सन यूनिट के बराबर होती है। अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीजन के परमाणुओं से मिलकर बनने वाली गैस है ओजोन O3 जिसे कहते हैं। ऑक्सीजन के परमाणुओं से मिलकर बनने वाली गैस कौन सी है? ओजोन। अगला क्वेश्चन है, ओजोन छिद्र के लिए प्रधानतः उत्तरदायी है। ओजोन छिद्र के लिए प्रधानतः उत्तरदायी गैस कौन सी है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो ओजोन छिद्र के लिए उत्तरदायी है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को कहते हैं वायुमंडल। पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को क्या कहते हैं? वायुमंडल। पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को वायुमंडल कहते हैं। शुष्क हवा में नाइट्रोजन की मात्रा होती है। शुष्क हवा में नाइट्रोजन की मात्रा 78.08% होती है। शुष्क हवा में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? 78.08 सेंटीमीटर। ये 08%। शुष्क हवा में नाइट्रोजन की मात्रा 78.08% होती है। धरातल से 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है कार्बन डाइऑक्साइड। धरातल से 20 किलोमीटर की ऊंचाई पर कौन सी गैस पाई जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है, क्षोभ मंडल में बढ़ती ऊंचाई के साथ प्रति 1 किलोमीटर तापमान में कमी होती है 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड की। क्षोभ मंडल में बढ़ती ऊंचाई के साथ प्रति 1 किलोमीटर पर तापमान में कमी कितनी होती है? 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड की। ट्रोपोस्फियर जिसे क्षोभ मंडल को ट्रोपोस्फियर के नाम से जाना जाता है। ट्रोपोस्फियर यानी क्षोभ मंडल परत का नामकरण किसने किया था? टीजरेंस डी बोर्ट ने। टीजरेंस
टीजरेंज डी बोर्ट ने किया था। क्षोभ मंडल का नामकरण टीजरेंज डी बोर्ट ने किया था। अगला क्वेश्चन है, समताप मंडल की निचले सतह पर कभी कभी सीरस बादल दिखाई पड़ते हैं। समताप मंडल की निचले सतह पर कभी कभी सीरस बादल दिखाई पड़ते हैं। इन बादलों को कहा जाता है मदर ऑफ पर्ल क्लाउड्स। समताप मंडल की निचले सतह पर कभी कभी सीरस बादल दिखाई पड़ते हैं। इन बादलों को मदर ऑफ पर्ल क्लाउड्स कहा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, ऊंचाई के साथ तापमान में एकाएक गिरावट होती है किसमें? ऊंचाई के साथ तापमान में एकाएक गिरावट मध्य मंडल में होती है, जिसे हम मीजोस्फीयर कहते हैं। ऊंचाई के साथ तापमान में एकाएक गिरावट किस मंडल में होती है? मध्य मंडल में, जिसे हम मीजोस्फीयर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, आयन मंडल में डी परत परावर्तन करती है न्यून आकृति वाले रेडियो तरंगों का। आयन मंडल में डी परत परावर्तन करती है किसका? न्यून आवृत्ति वाली डी तरंगों का, न्यून आवृत्ति वाली रेडियो तरंगों का आयन मंडल में डी परत परावर्तन करती है न्यून आवृत्ति वाली रेडियो तरंगों का। अगला क्वेश्चन है, केनेली हेविसाइड परत कहा जाता है। केनेली हेविसाइड परत कहा जाता है। ई परत को केनेली हेविसाइड परत कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, आयन मंडल के ई परत में उपस्थित होती है। आयन मंडल के ई परत में उपस्थित होती है ध्रुवीय प्रकाश। आयन मंडल के ई परत में क्या उपस्थित होती है? ध्रुवीय प्रकाश। अगला क्वेश्चन है, हीलियम, आर्गन, रेडान तथा नियान नोबेल गैसें हैं। इनमें से वह गैस जो वायु में नहीं पाई जाती है। हीलियम, आर्गन, रेडान तथा नियान नोबेल गैसें हैं। तो रेडान जो है, रेडान जो है वो नहीं पाई जाती है। वायु में रेडान गैस नहीं पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, विश्व मौसम विज्ञान अभिसमय लागू हुआ 23 मार्च 1950 को। विश्व मौसम विज्ञान अभिसमय लागू हुआ 23 मार्च 1950 को। धन्यवाद दोस्तों। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम इसी तरह के नोट्स आप लोगों के लिए BPSC TRE 4 के लिए लाते रहेंगे।